नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता। रेगुलर बेसिस में आपके लिए बहुत सारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लाता रहता हूँ और समय-समय पे आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में सही जानकारियाँ देने का प्रयास करता रहता हूँ। लेकिन आज मेरे मन ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे अंदर है वो आपके साथ में शेयर करूँ। वो जो टॉपिक है वो आज का है ह्यूमन शत्रु, यानी हमारी अंदर कौन से ऐसे शत्रु हैं, हमारे बाहर ऐसे कौन से शत्रु हैं। हमारे जीवन में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो शायद हम कभी पहचान ही नहीं पाते। इस विषय के ऊपर मैं थोड़ा-सा ध्यान आपका लाना चाहता हूँ ताकि आप उन इस विषय के ऊपर ध्यान दे सकें और अपने जीवन में उन शत्रुओं को जान सकें कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे लेके जाती है। आपके जीवन में जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए थी, वो शायद आपको नहीं मिल पाती है। तो बहुत समय से सोच रहा था, आज वो मौका आया है, आपके साथ में अंक लेके आया हूँ। आप लोगों का बहुत मुझे प्यार मिल रहा है और सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। प्लीज इस प्यार को बनाए रखें और मेरी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाते रहें ताकि मैं ये जो काम है वो अपने मन से और अच्छी तरीके से कर सकूं। तो शुरू करते हैं आज का अंक, ह्यूमन शत्रु। देखिए क्या होता है कि जीवन में दो तरीके की हमारी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है हमारा इंटरनल, एक होता है आउटर। दो चीजें ही सिर्फ जीवन में है। आप देखेंगे कि किसी भी ह्यूमन, कोई भी व्यक्ति है, उसके जीवन में दो ही फील्ड बचते हैं, एक इनर एक आउटर। आउटर थिंग्स वो होती हैं जो बाहरी एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं और इंटरनल चीजें वो होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं। तो इसमें मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि एक इंटरनल डार्कनेस एक ऐसी चीज है जो आपको कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा उसके ऊपर, और आउटर थिंग्स ऐसी हैं जो हमेशा आपका ध्यान गया होगा। इन केस आपके जीवन में अगर कोई विक्ट्री आपको नहीं मिलती, आप जीवन में अगर किसी सक्सेस को नहीं पा पाते, तो आप बाहरी लोगों को क्लेम करने लगते हैं। कई बार अपने पेरेंट्स को हम क्लेम करते हैं, कई बार अपने एनवायरनमेंट को क्लेम करते हैं, कई बार हम जो है अपने संसाधनों को क्लेम करने लगते हैं कि भाई इनके कारण से हमें वो विक्ट्री नहीं मिली। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि ये सब कारण नहीं होते हमारी उस विक्ट्री को पाने के लिए। हमारे जो कारण है वो हमारे इंटरनल कारण है। ये कारण सिर्फ हो सकता है सिर्फ 5% केसेस के अंदर कि शायद हमें बाहरी तत्वों के माध्यम से वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जिसके माध्यम से हम वो चीजें नहीं कर पाए। अदरवाइज 95% केस के अंदर हमारे इंटरनल शत्रु जो हैं वो काम करते हैं। हमारे अंदर जो चीजें हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, वो काम करती हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे एक बार की बात है, शाक्यमुनि बुद्धा जो है वो बहुत ही फेमस मॉन्क थे। और लोग आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो 10वें जो है वो भगवान माने जाते हैं। एज पर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो विष्णु जी के 10वें अवतार माने जाते हैं, 9वें या 10वें अवतार हैं वो। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें, उपलब्धियां पाई। तो एक स्टोरी निकल के आई थी कि एक बार उनके जो सह साथी जो मॉन्क थे वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते हैं। भिक्षा मांगने के लिए जब वो बाहर जाते हैं तो 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, मतलब लगातार ही जाते हैं, उनका काम ही होता है। तो जब वो जाते हैं तो लगातार उन्हें कई बार लोग जो है उन्हें भगा देते हैं। जब उन्हें भगा देते हैं तो कि भाई आप जवान हो, आप में काम करने की क्षमताएं हैं, तो आप जो है क्यों मांग रहे हो, आप जाओ यहाँ से, मतलब आपके गुरुजी भी बेकार हैं, आप भी बेकार हो। तो इस तरीके से कह के वो सब लोग जो है परेशान से हो जाते हैं और अपनी भिक्षा छोड़ के वापिस आते हैं गुरुजी के पास में। गुरुजी से आते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसी-ऐसी बात है और हमें लोगों ने जो है वो भगा दिया। तो गुरुजी यहाँ पे जो शाक्यमुनि बुद्धा है वो मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपने कुछ कमी छोड़ी है? तो कहते हैं, भाई हमने क्या कमी छोड़ी, हम तो जाते हैं, सुबह जाते हैं, पूरे प्रयास करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। आउटर जो लोग हैं वो हमें भिक्षा नहीं दे रहा है, हमें भला-बुरा कह रहे हैं। तो मुस्कुरा के कहने लगे कि इसका मतलब जो मैंने ज्ञान आपको बाँटा है उसका सही अप्लाई आपने नहीं किया। बुद्धिज़्म का मतलब है कि हम जो है जब कोई व्यक्ति हमें कोई कुछ चीज़ें कह रहा है, तो क्या हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें कोई कोई गिफ्ट देता है, अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो गिफ्ट हमारा हो जाता है, अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो गिफ्ट हमारा नहीं होता। उसी तरीके से जब हम ये ज्ञान को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किसी ने हमें कुछ बोला,
तो क्या हमने उसे एक्सेप्ट किया? आपने अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो चीज आपकी हो गई, और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो चीज आपकी नहीं हुई। तो इसी तरीके से अगर हमने उसे अंतर मन से एक्सेप्ट कर लिया, यानी बाहर में किसी ने कुछ बोला, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट मीन्स वो हमारी हो गई, हमें बुरा लगेगा। और अगर हमने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, दैट मीन्स कि वो चीज हमारी नहीं है, तो हमें किस चीज का बुरा लगना है। तो उसी तरीके से जो है हमारे अंतर मन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि एक और स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूं। एक बार जो है भगवान शिव जो है एक बहुत सारे जो तपस्वी थे वो पूजा कर रहे होते हैं, और भगवान शिव और पार्वती जाते हैं उनकी तपस्या में, उन्हें जांचने के लिए कि भाई अल्टीमेटली ये कैसी अपनी पूजा कर रहे हैं, देखते हैं, जरा इनकी परीक्षा लेते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो लगातार अपनी पूजा में बने रहते हैं, तो ये भिक्षा मांगते हैं शिव जी जी। तो अल्टीमेटली जब वो भिक्षा मांगते हैं वहां पे, तो भिक्षा मांगने के बाद में वो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें भिक्षाम दीजिए, भिक्षा दीजिए। तो वो कहते हैं बाद में आइएगा बाबा, बाद में आइएगा बाबा, 2-3 बार बोलते हैं, तो ये कहते हैं नहीं, हमें अभी चाहिए, हमें अभी चाहिए। तो वो उनकी परीक्षा ले रहे थे कि भाई वो पूजा किस मन से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब वो वहां पे नहीं जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो तपस्वी होते हैं, ये इनको गुस्सा आ जाता है और कहने लगते हैं कि हम आपको जो है मतलब श्राप दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे। तो सारे के सारे तपस्वी जो है अपनी तपो बल से एक चीज बनाते हैं, उसका नाम होता है अकस्मात। अकस्मात का मतलब होता है इंटरनल डार्कनेस। तो इंटरनल डार्कनेस जब वो बन जाती है, और जब वो बन जाती है, तो अल्टीमेटली वो शिवजी जी के पास पहुंचती है। और शिवजी जी, और वो इंटरनल डार्कनेस जो है वो पूरे विश्व में जो है सब लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाता है, और जाके वो सामने खड़ा हो जाता है। किसी भी देवता, कोई देवता उसका कुछ नहीं कर पाता। अल्टीमेटली शिवजी जी के पास पहुंचते हैं सारे के सारे देवता, और कहते हैं भाई इंटरनल डार्कनेस का तो कोई भी तोड़ नहीं है, हम तो बड़े परेशान हो गए हैं, सारी चीजों से विजय पा लेते हैं, पर इंटरनल डार्कनेस से या अकस्मात से हम लोग जो है विजय नहीं पा रहे, क्या किया जाए। तो शिवजी जी भी और विष्णु जी भी बड़े परेशान। शिवजी जी लास्टली बड़े परेशान हो जाते हैं, और एक ऐसा समय आ जाता है कि शिवजी जी जो है रुद्र रूप आने वाला होता है, और वो कहते हैं कि मैं इसे खत्म ही कर दूंगा। तो विष्णु जी उनको रोकते हैं, कहते हैं कि अगर आपने अकस्मात को खत्म कर दिया तो इस संसार में अच्छाई और बुराई का फर्क ही मिट जाएगा। यानी कि हम कैसे पहचान पाएंगे, हम अपने को कैसे अंदर से बल बल जनरेट कर पाएंगे, यानी हम अपने मन में कैसे जनरेट कर पाएंगे। तो आप इसे दमन तो कर सकते हो, इसको दबा सकते हो, उसको मार नहीं सकते। तो फिर शिवजी जी बताते हैं, वो अकस्मात इवन शिवजी जी के सामने जाता है, जब वो आमना सामना होता है, तो अकस्मात बोलता है कि आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, और शिवजी जी भी कहते हैं हाँ मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, शिवजी जी फिर उसका तोड़ बताते हैं कि हाँ, अगर मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ, अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, उस पे काम करेगा, तो अकस्मात अपने आप ही, जहां ज्ञान होगा वहां अकस्मात नहीं होगा, वहां पे इंटरनल डार्कनेस नहीं होगा। और अगर अपने ज्ञान को आप अंदर से बढ़ाते हो, तो आप देखोगे कि ये जितनी भी इंटरनल थिंग्स हैं वो सारी खत्म हो जाती है। तो उसी तरीके से मेरा पर्पस है आप लोगों को स्टोरी बताने का, कि जो इंटरनल डार्कनेस है, कई बार जैसे हम किसी कार्य को करने चाहते हैं, डिटर्मिनेशन लेना चाहते हैं, अल्टीमेटली कोई बहुत ज्यादा बड़ी विक्ट्री है, हम अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी के शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, तो इंटरनल डार्कनेस हमें दबाने की कोशिश करता है, हमारे अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करता है, हमारे अंदर जो है लेजीनेस लेके आना चाहता है, हमारे अंदर जो है अज्ञान भावना लेके आना चाहता है। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो ईगो जनरेट हो जाएगा, हमारे अंदर अहम आ जाएगा, हमारे अंदर जो है वो लेजीनेस आना शुरू हो जाएगा, आलसीपन आना शुरू हो जाएगा, हम ज्ञान से भागना शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमें जो काम करना है वो इंटरनल चीजों पे काम करना है। जब जब हम अपनी इंटरनल चीजों पे काम करेंगे, अपनी शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, नई नई लर्निंग्स के ऊपर काम करेंगे, तो आप देखोगे जब वो ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर जलेगा, तो इंटरनल डार्कनेस दूर हो जाएगी, ईगो से हम दूर हो जाएंगे। हमें समझ में आएगा कि अल्टीमेटली ईगो से क्या फायदा है, हम किन लोगों से ईगो कर रहे हैं, हम किन लोगों अपना अहम कर रहे हैं, हमारे पास में धन धान्य है तो किस चीज के लिए अहम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सक्षम लोग होते हैं, वो इस चीज को जब पहचान लेते हैं, तो वो बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, उनका व्यवहार एकदम से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आप जब उनसे बातचीत करोगे तो ऐसा लगेगा अरे यार ये तो इतना बड़ा आदमी है, लेकिन ये तो बड़ा ही सिंपल व्यक्ति है, बड़े सिंपल सिटी के साथ में रहता है। वो उन्हें अंदर इंटरनली समझ में आ जाता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर
हम इस अहम में रहेंगे, तो कहीं न कहीं हम अपनी विक्ट्री को हासिल नहीं कर पाएँगे इस जीवन में। कई बार हम क्या करते हैं कि आउटर चीज़ों के ऊपर जाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल चीज़ों को हम ब्लेम करने लगते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई विक्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, हमें आईएएस, पीसीएस बनना है फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें आईएएस, पीसीएस बनना है, हमें जीवन में स्पिरिचुअलिटी के शीर्ष तक पहुँचना है, हमें पॉलिटिशियन बनना है, व्हाटएवर हमें समाज के लिए सेवा करनी है। तो ये जो अकस्मात है, ये जो इंटरनल डार्कनेस हमें पीछे लाने का काम करता है, हमें क्या करेगा कि हमें पीछे कर देगा। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अल्टीमेटली हम सबसे ज़्यादा कहाँ ध्यान देते हैं, हमारे आउटर शत्रुओं के ऊपर ध्यान देते हैं, जो कि हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हमें सिर्फ़ ऐसा लगता है कि बाहर की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रही हैं, बाहर के लोग हमें क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, है ना? और इवन जब हम ये काम करेंगे तो कैसा लगेगा, क्या होगा, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है सिर्फ़ आपके इंटरनल थिंग्स से। आपकी अंतरात्मा क्या करे, अंतरात्मा का जन्म जो होता है वो आपके अल्टीमेटली आपके ज्ञान से होता है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान को बढ़ाएँगे, जितना ज़्यादा आप अपने को करेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे, जितना ज़्यादा आप उस पर्टिकुलर थिंग्स पे काम करेंगे, तो आप अंदर से एकदम उजाला आपके अंदर हो जाएगा। जैसे जब कोई दीवा जलता है तो आप देखोगे दीवा आस-पास प्रकाश कर देता है, लेकिन इंटरनली नीचे की तरफ क्या होता है, डार्कनेस होता है। तो हमें अपने अंदर अंतर आत्मा पे काम करना है। जिस समय हम इन सब चीज़ों को समझेंगे, देखिए ये सब चीज़ें बहुत छोटी-सी हैं। कई बार क्या होता है कि आदमी समझ सोचता है कि भई ये इंटरनल डार्कनेस क्या है? इंटरनल डार्कनेस तो बड़ी छोटी, लेकिन इंटरनल डार्कनेस और अंदर की चीज़ें जब प्रकाश में हो जाएँगी, तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ जो है वो आपसे अछूती नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। जीवन में जो आप चाहते हो, जो खुशी आप चाहते हो, जो जिस तरीके से चाहते हो, लोगों की भलाई करना चाहते हो, अपनी भलाई करना चाहते हो, अपने डिटर्मिनेशंस को सक्सेसफुली कन्वर्टेड करना चाहते हो, आप सारे काम कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ें पीछे खींचती हैं, और कोशिश करें कि इस सब चीज़ों पे काम करें, अपने ज्ञान के ऊपर काम करें। क्योंकि अगर आपका आपके एजुकेशन का मतलब आपका लर्निंग्स, जीवन में लर्निंग्स को लोग रोक देते हैं। उनका सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है? आप देखेंगे कि एज फैक्टर 40 के बाद में लोगों की सुनना बंद कर देता है। क्या होता है? वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो मेरे पास है वो सबसे बढ़िया है। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। अल्टीमेटली इस ज्ञान के प्रवाह को अगर आप रोक देंगे जीवन में, इस लर्निंग्स को अगर आप रोक देंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन में आप पीछे होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि परिवर्तन ही एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें आगे ले जाने का कार्य करता है। आप अपने शरीर में परिवर्तन नहीं करेंगे, रोज एक जैसा खाना खाते रहेंगे, आप हेल्दी खाना खाते रहेंगे, ऑयली खाना खाते रहेंगे, शरीर का क्या होगा? उसी तरीके से अगर हम अपने ज्ञान को रोक देंगे तो हम कहीं न कहीं पीछे होते चले जाएँगे। इस जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं अचीव कर सकते। आप जो मर्ज़ी चाहे अचीव कर सकते हैं। आप आईएएस, पीसीएस बन सकते हैं, आप बेस्ट प्लेयर बन सकते हैं, आप जीवन के सारे पहलुओं में नंबर 1 बन सकते हैं, बशर्ते शर्त सिर्फ एक है, अपनी लर्निंग्स को बढ़ाइए, अपने अंदर से अपने आप को पहचानिए, अपने को पहचानिए। ये जर्नी बहुत थोड़ी लंबी ज़रूर रहेगी, क्योंकि कई बार लोग अपने को ही पहचानना बंद कर देते हैं। क्या अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में जानना गलत है? क्या अप मतलब आप अपने नाम को जानते हो, अपने बारे में जानते हो? क्या अपनी सारी चीज़ों के बारे में, अपनी सारी चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हो। आत्म मंथन कीजिए, आत्मज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके आस-पास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो जाएगा, आप लोगों की इतनी मदद करेंगे, और इवन आप अंदर से इतना खुश रहेंगे। क्यों लोग जब आत्मज्ञान मिल जाता है तो इतना खुश हो जाते हैं? अल्टीमेटली हमें उस ज्ञान के प्रकाश को अंदर जलाना है, ताकि हम इन आउटर चीज़ों को ब्लेम करना बंद कर दें। आउटर थिंग्स से कभी कुछ नहीं होता। माता-पिता हमेशा अच्छा चाहते हैं। हमारे कंपेनियंस हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारे स्पाउसेस हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारे बॉसेस हमारा अच्छा चाहते हैं। इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हम उन्हें अपना शत्रु बना लेते हैं। चेक कीजिए, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। जहाँ गलती कर रहे हैं वहाँ पे मंथन कीजिए, चर्निंग कीजिए। मंथन करने से और आगे आत्मज्ञान को बढ़ाने से ही आप जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। अपने आत्मज्ञान के बल पे आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप रिसीव नहीं कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सब चीज़ें आपको क्या लेके आएँगी, जब आप अंदर से अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे तो आपके अंदर पेशेंस आएगा, लर्निंग आएगी।
लिसनिंग पावर आपकी बढ़ेगी। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात सिर्फ बोलना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन लेते हैं लोगों की बातों को, सुनने के बाद में उसमें से आंसर भी दे देते हैं। कुछ लोग पेशेंसफुली टैक्ट करते हैं चीज़ों को। तो ये कहाँ से, ये क्या चीज़ें हैं? पेशेंस कहाँ से आता है? अंदर से आता है। लिसनिंग पावर कहाँ से आती है? अंदर से आती है। बोलने की पावर कहाँ से आती है? कम्युनिकेशन पावर अंदर से आती है। थिंकिंग की पावर कहाँ से आती है? अंदर से आती है। विजुअलाइजेशंस की पावर कहाँ से आती है? अंदर से आती है। उसके बाद में आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो कहाँ से आता है? अंदर से आता है। तो ये सारी चीजें इंटरनल हैं। जब हम इन पे काम करते हैं, जब हम इनके ऊपर चीजों को थोड़ा-थोड़ा उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो देखेंगे कि आप जीवन के उस पराकाष्ठा तक पहुँच जाएँगे, जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा। आस बाहर के लोगों को शत्रु मत बनाइए, अपने अंदर जो बैठे हुए शत्रु हैं, उनको दूर कीजिए थ्रू एजुकेशन। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे ज्ञान को बढ़ाइए, अच्छी लर्निंग्स को बढ़ाइए। जीवन में जब ये सब चीजें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत आगे निकल जाएंगे। अब अंदर से मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। तो मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये टॉपिक को एक्सप्लेन करने का सिर्फ यही था कि आप जीवन में आगे बढ़ें, मंथन करें, चर्निंग करें, लर्निंग बढ़ाएँ, ताकि आपको कोई दुःख ना पहुँचा सके। आप जब अपने को पहचान जाएँगे, तो जीवन में हर चीज़ को आप अचीव कर लेंगे। आपको ज़रा-सी भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। आपको ये अंक अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे और मोटिवेटेड वीडियोज़ और अंतर्मन से रिलेटेड चीज़ें आपके समक्ष लाता रहूँगा। मेरा प्रयास सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। आपका दिन